देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इससे हर तरह का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसकी भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट हैं जिससे मैं ग्राफ्टिंग और जो प्लांट का है वो करता हूँ, और कौन कौन सा आपके लिए भी नेसेसरी है। तो और फिर साथ में ब्लॉगिंग भी चलेगा, जो मुझे जैसा भी आएगा मैं आपको ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। पहले तो गार्डनिंग मेरा फेवरेट है और मैं पहले गार्डनिंग भी करता था, लेकिन फिर सोचा कि चलिए उसको डबल चैनल भी बना देते हैं। तो अभी चलते हैं छत पे। मैंने सारे सामान को निकाल के रखा है और वहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं। मेरा जो गार्डनिंग है वो रूफटॉप गार्डनिंग है। तो चलिए चलते हैं। सबसे ऊपर हम लोग आ गए हैं। काफ़ी धूप है तो मैं कैमरे को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से बता सकूँ। तो हम लोग छत पे पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे सामान अपना निकाल के रखा है, जो मैंने काफ़ी पहले भी ख़रीदा था। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है, आपको अगर आप रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है 1 इंच पतला है, इसकी जो ये है वो 1 इंच है, और ये जो है 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और ये मैंने बनवाया था तो ये काफ़ी छोटा है, ख़राब है। तो ये 3 मेरे पास हैं, और ये जो है मेरे पास 3 ठो प्रूनर हैं, जिसमें ये और ये 2 मैं एक नर्सरी थी यहाँ पे जो अब शिफ्ट हो गई है दूसरी जगह। तो वह यहाँ पे जब तक थी तो मैं प्लांट एक्सचेंज करके ही ये दोनों उनसे लिया था। तो इसके बदले मैंने प्लांट उनको दे दिया था, और ये मैंने बाई किया था ऑनलाइन। और ये इसको भी मैंने बाई किया था ऑनलाइन ही। तो ये 100 रुपये में हमको पड़ा था, क्योंकि मेरा आईडी है तो कुछ सस्ता पड़ गया। तो ये 100 रुपये में खरीदा। तो ये 3 चीज़ें आपको प्रूनर के लिए इनमें से 2 भी रखिएगा ना तो आपका काम चल जाएगा। और ये आपको जैसे लीफ प्रूनिंग के लिए, बोनसाई वगैरह बनाते हैं उसको प्रूनिंग के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद आ जाइए रूटिंग हार्मोन। जब आप कटिंग वटिंग लगाते हैं, ये मैंने 400 ग्राम ख़रीदा था रूटिंग हार्मोन। तो ये अमेज़ोन से ख़रीदा था, 2018 में ही ख़रीदा था। लेकिन इसमें लिखा था कि ये एक्सपायर हो जाएगा 20 में, लेकिन आज भी अच्छा काम करता है। ये 3 ही बचा है, 8 डब्बा था, 3 बचा है। तो इसको यूज करने के बाद ही मैं कोई दूसरा रूटिंग हार्मोन यूज़ करूँगा। ये आज भी अच्छा काम करता है। तो ये आपको एक ठो आप अब तो आसानी से मिल जाएगा। आप एक ठो 50 ग्राम का मंगवा लीजिएगा, काफ़ी चल जाता है। हमको ज़्यादा कटिंग लगाना होता है, इसलिए हम ये ज़्यादा मंगवाते हैं। उसके बाद आ जाइए। तो दोस्तों मैं ये बताया था कि ये देखिए, इस तरह के पहले मैं इस तरह के कटर से क्राफ्ट करता था। तो ये जो कटर है ना, ये जो आपका, अगर आप इससे किसी पौधे का कटिंग करते हैं तो चाहे ग्राफ्टिंग भी करते हैं, इसमें थोड़ा सा भी नमी आता है 24 घंटे के अंदर इसमें जंग लग जाता है। ये सब भी लोहे का ही है, इस सब में भी जंग लग जाता है, लेकिन इसको साफ़ आसानी से हो जाता है। ये दूसरा मेंटल है, लेकिन ये जो है काफ़ी पतला ब्लेड होता है और इसमें जंग लग जाता था। तो मैं इससे सबसे पहले ग्राफ्टिंग करता था, लेकिन उसके बाद मैंने सबसे पहले ये बाई किया था। तो ये किया था ना, तो ये सही है। ये ऑनलाइन ही लिया था, लेकिन इसका जो ब्लेड का, ये भी स्टेनलेस स्टील ही है। तो इसका जो था, इसका जो धार था वो काफ़ी संतुष्ट नहीं था मैं इससे। तो उसके बाद में मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था, काफ़ी समय पहले ये दोनों ही परचेज किया था। तो ये जो पहले ये लिया था, उसके बाद मैंने इसको लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा
ब्लेड है और इसमें आप कितना भी काट लीजिए, इसे पानी से भी धोइएगा ना तो इसमें जंग नहीं लगता। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों इस एक ही तरह का ब्लेड है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा अलग है। ये जो है ये काफ़ी इससे भी ज़्यादा ये धार वाला है। तो ये जो है इसका जो हर स्टील का एक आता है कोड, इसका है 3CR13। अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि 3CR13 स्टेनलेस स्टील तो इसमें ये निकल जाएगा। ये बिल्कुल इसका कलर जो है मेटल है, लेकिन ये काफ़ी साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़। ये पेज को भी काट सकता है। तो ये है, लेकिन जब मैंने ये लिया था तो इसको साफ करने के लिए, इन दोनों को साफ करने का बहुत कम ज़रूरत पड़ता है, ना ही के बराबर पड़ता है। बहुत आप इसका यूज कीजिएगा तब जाके पड़ेगा। तो ये मैंने लिया था स्टोन, जो कि ये हमको 200 रुपये का पड़ा था। तो ये इस साफ करने के लिए, तो आप कोई भी, आप ये भी नाइफ रखते हैं या ये भी रखते हैं, कभी ना कभी आपको साफ करने का ज़रूरत पड़ ही जाएगा। तो ये आप ज़रूरत पड़े तब इसको रख सकते थे। ये मैंने रख लिया है। तो इस पे जब साफ करना हो तो आपको इसको कम से कम 10 से 12 घंटा पानी में डुबा दीजिए और उसके बाद निकाल के इस पे साफ कीजिए। तो हमको तो मतलब इस तरह से भी कर लेते हैं, थोड़ा सा शार्पिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो ये इसमें 2 तरह का है। ये जो है इस पे आप एकदम तेज़ धार कर सकते हैं, और धार को मुलायम करने के लिए, मतलब कि जो इधर उधर कुछ उसका जो टेढ़ा उड़ा हो जाता है धार, जैसे आप इसको इस पे अगर आप तेज़ कर लेते हैं इस तरह से, और फिर खुरदरा जैसा आसपास हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये है। आप इस पे थोड़ा सा कर लीजिएगा तो बड़ा स्मूथ हो जाएगा और साफ भी रहेगा। तो मेरे पास ये 3 ठो ग्राफ्टिंग नाइफ है। ये है एक साफ करने के लिए। उसके बाद आज ये मेरे पास ग्राफ्टिंग टेप है। ये मैंने भी ऑनलाइन ही परचेज कर लिया था। ये काफ़ी चल जाता है, इतना तो मेरा बहुत काफ़ी है। ये मैंने 2-2.5 साल पहले ये लिया था, ये भी लिया था। तो ये जो है आपको अलग अलग तरह के ग्राफ्टिंग के लिए है, जैसे फ्रूट ग्राफ्टिंग हो गया, चाहे और भी तरह के ग्राफ्टिंग हो गया। तो ये थोड़ा हार्ड है, और ये जो है ये थोड़ा सॉफ्ट है। जैसे किसी भी चीज़ के बोर्ड को भी कवर करना हो, जैसे रोज में हो गया और सब चीज़ में, तो इसको आप यूज कर देते हैं उस ग्राफ्टिंग में। इससे अगर आप रोज के बोर्ड को कवर कर देते हैं तो 20 से 21 दिन में आपको इसको फाड़ के हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्रैक नहीं कर सकता है, लेकिन इसको क्रैक कर सकता है। उसके बाद आता है पारा फिल्म ग्राफ्टिंग टेप। ये बहुत शानदार टेप है और काफ़ी महंगा भी आता है। आप एटलीस्ट इसको अमेज़ॉन या किसी पे सर्च करके देख लीजिएगा। हमको ठीक ठाक से रेट अब याद नहीं है, लेकिन ये हमको काफ़ी महंगा पड़ा था। तो ये जो है काफ़ी शानदार, इसका मैं बहुत रेयर प्लांट बनाता हूँ, चाहे रेयर ग्राफ्टिंग करता हूँ, उसी में मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। काहे कि ऑलरेडी मान के चलिए कि ये मैंने 2-3 साल पहले ये भी मंगवाया ही था, तो ये काफ़ी महंगा 2,500-3 हज़ार करीब में पड़ गया था। तो ये हो गया आपका। तो ये सब सारे इक्विपमेंट है। ये हो गया स्प्रिट, तो ये भी आपको रखना ज़रूरी है, ताकि सैनिटाइज आप जो भी यूज कर रहे हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए इसको आपको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने होलसेल जो मेडिकल वाले होते हैं उनसे लिया था, तो काफ़ी हमको सस्ता पड़ गया था। तो मैं कम से कम 5 या 10 ही लेता हूँ उनसे, तो हमको सस्ता पड़ जाता है। अगर इसका रेट देखा जाए तो मान के चलिए कि 48 है इस पे रेट, और ये हमको ओनली ये 75 का 5 पड़ गया। तो समझ सकते हैं मेडिकल के जो दवा आती है उसमें काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। ऐसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो ये आपका इतना सारा हो गया। उसके बाद आपको कटिंग ट्रे भी रखना ज़रूरी है। ये जो है छोटे साइज़ का कटिंग ट्रे, आप इसमें सीड भी लगा सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। और ये जो है बड़ी कटिंग के लिए, इसका डेप्थ मान के चलिए कि 4 से 5 इंच है, इसका डेप्थ 1 से 1.5 इंच है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको ये रखना है। और नहीं तो आप इस तरह के कप में भी कटिंग लगा सकते हैं। इसमें मैंने कटिंग लगाया, कोकोपीट में लगाया। हाँ, तो मैं बताया था, ये देखिए ये मेरा कोकोपीट है। ये जो है 20 केजी है, ऐसा ही इसमें 10 केजी है, ऐसा ही 4 बोरा मेरे पास है। मतलब कि टोटली हमारे पास 40 केजी है।
ये मंगवाए हैं कटिंग लगाने के लिए। तो अगर आपको कटिंग ग्रो करना है, इसमें देखिए मैंने कुछ कटिंग सेंड में लगाया था, ये सारी कटिंग सेंड में लगाया था तो इनकी हालत ख़राब होने लगी सेंड में। तो मैंने इसे निकाल के और फिर इसे कोकोपीट में शिफ्ट कर दिया तो थोड़ा सर्वाइव कर रहा है। और ये देखिए जो सैंड में लगाया है ये एकदम ख़राब हो रहा है, इसमें कटिंग देखिए ब्लैक ब्लैक सा। तो कटिंग लगाने के लिए कोशिश कीजिए कि आप कोकोपीट में कटिंग लगाइए, नमी और मॉइस्चर अच्छा बचा के रखता है। ये हो गया। और ये मेरा हो गया कोकोपीट। अगर मैंने इसमें केवल सादा कोकोपीट लगाया है, आप चाहे तो इसमें परलाइट मिक्स कर सकते हैं, जो कि ये है आपका परलाइट। ये है, ये देखिए ये जो परलाइट है ये भी मैंने लगभग काफ़ी साल 2-3 साल हो गया इसको मंगवाया था, 2019 में ही मंगवाया था। ये 400 लिखा हुआ है लेकिन 350 के हिसाब से हमको पड़ा था। ये देखिए इसका प्राइस, और इसका जनवरी 2019 2 साल एक्सपायर के लिए लिखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा जो चीज़ होता है ना वो एक्सपायर नहीं होता है। ये लोग लिख दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसका 3 kg मंगवाए थे तो अभी 2 kg हाल ही फ़िलहाल में यूज किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये है इसका। तो आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं यूज कर सकते हैं। नेसेसरी तौर पे आपके पास ये एक खुरपी होना चाहिए जो पतला हो, क्योंकि रूफटॉप गार्डनिंग के लिए आपको ज़्यादा बड़ा नहीं ज़रूरत पड़ेगा। आपको प्रूनर कटर एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। एक आपको बढ़िया सा ग्राफ्टिंग नाइफ, तो जो बढ़िया साफ आप इस तरह का भी ले सकते हैं और इस तरह का भी ले सकते हैं। ग्राफ्टिंग टेप आप इस तरह से भी देखिए, अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इससे हर तरह का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसकी भी नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए नए हैं, थोड़ा बोर्ड ख़राब है, थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं, तो मैं अधिकांश इसका भी इस्तेमाल करता हूँ, उसका कम करता हूँ, उसका भी थोड़ा कर लेता हूँ जैसा देखता हूँ स्थिति। और ये सैनिटाइज के लिए भी आपको चाहिए, कटिंग ट्रे भी चाहिए और कोकोपीट भी चाहिए। कोकोपीट आपको कटिंग लगाने के लिए चाहिए। रूटिंग हार्मोन भी नेसेसरी है, लगा दीजिएगा तो थोड़ा पौधा सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इतना चीज़ का जरूरत है। मेरे पास बहुत सारा कटिंग ट्रे है जिसमें मैंने प्लांट लगाया है। गुलाब की कटिंग लगाई थी लेकिन अच्छा व्यवस्था न होने के वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये दिखाते हैं, ये देखिए इसमें 700 कटिंग लगाया था, लेकिन डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से इसमें से बहुत सारा ख़राब हो गया है और बहुत सारा अभी ख़राब भी होगा। मुश्किल से निकलेगा, तो देखते हैं कितना पौधा निकल पाता है। तो दोस्तों आप लोग भी जो है ये सब अगर आप ग्राफ्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यूट्यूब पे। मतलब कि मेरा वीडियो जो कहिएगा सो बना देंगे, जिस चीज़ पे आप चाहिएगा उस पे वीडियो बन जाएगा। वो देखिए समय है, कुछ ग्राफ्टिंग मैंने हाइबिस्कस में भी की है। और तो इसी तरह मेरे इस चैनल पे ब्लॉगिंग के साथ आपको गार्डनिंग से भी जुड़ा हुआ जैसे जैसे जानकारी होगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।